फंक्शन और एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली इन दोनों को मैं तुम्हें एक ही बारे में सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है वो बताता हूँ। फंक्शन ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड होते हैं या फिर सिंगल लाइन ऑफ कोड होते हैं, जो तुम एक बार लिखोगे तो तुम उसका इस्तेमाल बार बार कर पाओगे। मतलब एक बार लिखोगे, बाद में उसे सिर्फ कॉल करना पड़ता है, सिर्फ बोलना पड़ता है। कॉल मतलब कॉल करके बोलाना पड़ता है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, हेलो आजा, ऐसे कॉल करना पड़ता है तो आ जाता है। मतलब फंक्शन के अंदर जो भी कुछ कोड लिखोगे वो एक ही बार लिखना पड़ता है। उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड तुम्हें वापस से कितनी बार भी चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर, उसके लिए तुम्हें सिर्फ इसे एक बार कॉल करना पड़ता है। वो सब कैसे करते हैं वो सब मैं तुम्हें अभी बताऊंगा आगे जाके। अभी तुम कौन सी चीज पर फोकस करो कि फंक्शन एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, उस पर फोकस करो। तो चलो इसे कैसे करते हैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा उसका सिंटैक्स। तो चलो अभी ना मैं तुम्हें उसका सिंटैक्स बताता हूँ। सबसे पहले फंक्शन को कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन कैसे लिखते हैं और उसके बाद देखेंगे एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं और एरो फंक्शन क्या होते हैं। सिंपल है सब, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, सिंटैक्स बता रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन लिखो, उसके बाद यहाँ पर तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो, वो तुम्हारा होगा तुम्हारे फंक्शन का नाम। एग्जाम्पल पकड़ो, यहाँ पर मैं लिखूंगा बाबा, ठीक है, बाबा, ठीक है। अभी मेरे फंक्शन का नाम क्या है, बाबा। उसके बाद ब्रैकेट्स, नॉर्मल ब्रैकेट्स, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, ठीक है। और इस करली ब्रैकेट्स के अंदर तुम तुम्हारे लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो, जो भी तुम कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, या मतलब जो भी कोड का तुम्हें फंक्शन बनाना है उस कोड को तुम इस करली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद तुम्हें ये फंक्शन नहीं मिलेगा यूज करने के लिए, क्योंकि अभी देखो तुम्हारा फंक्शन अभी हो चुका है बना के। तो यहाँ पर देखो, तुमने यहाँ पर फंक्शन तो बना लिया है पर उसे अभी कॉल किया नहीं। अभी कॉल कैसे करते हैं वो बताता हूँ। यहाँ पर देखो, फंक्शन कॉल करने के लिए तुम्हें फंक्शन के नाम से उसे बुलाना पड़ता है। अभी इस फंक्शन का नाम क्या है, बाबा। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, बाबा और नॉर्मल ब्रैकेट्स, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, मैं लिखूंगा सबसे पहले फंक्शन, उसके बाद मैं लिखूंगा बाबा जो मेरे फंक्शन का नाम है, उसके बाद नॉर्मल ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स यहाँ पर। और करली ब्रैकेट्स को खोल के मैं इसके अंदर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। चलो तो अभी देखो यहाँ पर आउटपुट में क्या आता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली अभी आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने फंक्शन तो बना लिया है पर उसे कॉल नहीं किया अभी तक। तो चलो अभी ये तो फंक्शन मेरा रेडी है पर अभी मैंने इसे कॉल नहीं किया। तो चलो फटाफट से अभी मैं इसे कॉल करता हूँ। तो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बाबा लिखना पड़ेगा और कुछ ऐसे ब्रैकेट देने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखो आउटपुट के अंदर मुझे यहाँ पर देखो दिस इज माई फर्स्ट कोड, जो मेरा ये था इस फंक्शन के अंदर, ये जो लाइन ऑफ कोड थी कंसोल डॉट के अंदर, वो अभी मुझे मिल चुकी है। तो यार दोस्तों, आई होप आपको फंक्शन कैसे काम करते हैं वो समझ में आ चुका होगा। तो चलो अभी अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है हमारे एरो फंक्शन। तो यार देखो, ये जो हमारे फंक्शन है इसी का कॉम्पैक्ट वे है हमारे एरो फंक्शन। किन किन लोगों को फंक्शन ऐसे लिखने के लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, किन किन लोगों को एरो फंक्शन पसंद आते हैं, अपने ऊपर है, अपने चॉइस के ऊपर है। पर सीखने तो दोनों चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों भी यूज होते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें दोनों भी बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर अभी मैं तुम्हें बताऊंगा एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अभी एरो फंक्शन का सिंटैक्स देखेंगे। तो एरो फंक्शन का सिंटैक्स लिखने के लिए सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ता है कॉन्स्ट। ये कंपलसरी है कॉन्स्ट, जैसे फंक्शन में यहाँ पर फंक्शन कंपलसरी था उस टाइम, इसमें एरो फंक्शन के अंदर इसके अंदर कॉन्स्ट कंपलसरी है। उसके अंदर आएगा तुम, उसके बाद आएगा तुम्हारा फंक्शन का यहाँ पर कैसे नेम था, यहाँ पर मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। एग्जांपल पकड़ो, मैं यहाँ पर आई लिखता हूँ तो इस फंक्शन का नाम आई हो जाएगा। उसके बाद आएगा इक्वल टू, उसके बाद आएगा ब्रैकेट, उसके बाद वापस से आएगा इक्वल टू, यहाँ पर एक एरो आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट्स। अभी देखो यहाँ पर ए एरो है, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है,
इसलिए इस फंक्शन का नाम है एरो फंक्शन। और यहाँ पर जैसे एरो फंक्शन हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर तुम जो भी कुछ लिखोगे वो हो जाएगा तुम्हारा मेन कोड। तो चलो इसे अभी प्रैक्टिकल वे में कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पर एरो फंक्शन के लिए मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, जैसे मैं तुम्हें बताया था। उसके बाद लिखना है हमें फंक्शन का नाम। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम हम रखेंगे आई इक्वल्स टू ब्रैकेट, उसके बाद वापिस से इक्वल्स टू और एरो, और उसके बाद ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं लिखूंगा जो भी मुझे मेरे कोड के अंदर चाहिए, console.log, और उसके अंदर मैं लिखूंगा दिस इज माय एरो फंक्शन। तो देखो यहाँ पर तुम कौन सा भी फंक्शन लिखो, एरो फंक्शन लिखो या फिर नॉर्मल फंक्शन लिखो, तुम्हें वो फंक्शन कॉल तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा आई और ब्रैकेट्स। तो चलो अभी आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर देखो आ रहा है दिस इज माय एरो फंक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अभी देखो यहाँ पर फंक्शन का इस्तेमाल एग्जैक्टली कब होता है, तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड पहले से ही बना के रखना चाहते हो और बाद में उसे अलग अलग जगह पर सिर्फ कॉल करना चाहते हो या फिर। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब चीजें समझ में आ चुकी होगी।